हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संबोधन कारक। किसी को दूर से बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में संबोधन का चिन्ह हे, अरे, भो होता है। जैसे पिता, भो पुत्र त्वं किम करोसि। हे पुत्र, तुम क्या करते हो। पुत्र, हे पिता, अहम स्वगृह कार्यम करोमि। हे पिता, मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ। स्व मम परीक्षा भविष्यति। कल को स्व बोलते हैं, आने वाला कल को। स्व मम मेरा परीक्षा, कल मेरी परीक्षा होगी। भविष्यति यहाँ भविष्यत काल में, इसलिए। अतः अहम पाठान स्मरामि, इसलिए मैं पाठ को याद करता हूँ। माता, हे प्रिय, हे श्रेय, हे प्रिय, युवाम छात्रे अस्थ। हे श्रेया, हे प्रिया, तुम दोनों छात्रा हो। युवाम कदापि न पठता, तुम दोनों कभी नहीं पढ़ते हो। श्रेया प्रिया च, श्रेया और प्रिया बोलती हैं। हे माता, आवाम क्रीडित्वा पठावा, हम दोनों खेलकर पढ़ते हैं। यहाँ क्रीडित्वा मतलब क्रीड धातु में त्वा कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हो गया क्रीडित्वा। और इसका मतलब क्या हो गया, खेल कर। जब भी कत्वा प्रत्यय लगा रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा कर लग जाने। जैसे खेल कर, खादित्वा हो गया तो खा कर। तो हम दोनों खेल कर पढ़ते हैं। पथिका, भो बालका युवम के अस्था। हे बालकों, तुम सब कौन हो। कुत्र च गच्छत, और कहाँ जाते हो। बालका, महोदया वयम छात्रा अस्मा। महोदय, हम सब छात्र हैं। वयम विद्यालयम गच्छामा, हम सब विद्यालय जाते हैं। हे बालिक, शिक्षिका, हे बालिके त्वं शोभनम नृत्यसि, किम त्वं गायसि अपि। हे बालिका, तुम अच्छा नाचती हो, क्या तुम गाती भी हो। बालिका, महोदय अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु केवलम नृत्यामि, मैं तो केवल नाचती हूँ। बालिका, भो महोदया यूयम के अस्था। ओ महोदय, तुम सब कौन हो। कुत्र च गच्छत, और कहाँ जाते हो। सैनिका, भो बालका वयम सैनिका स्म। हे बालक, हम सब सैनिक हैं। सीमा प्रदेशम गच्छामा, हम लोग सीमा के किनारे जा रहे हैं, सीमा प्रदेश पर जा रहे हैं, सीमा में जा रहे हैं। तत्र वयम शत्रुन हत्वा देश रक्षाम कुर्मा, वहाँ हम सब शत्रुओं की को मारकर देश की रक्षा करते हैं। बालका, हे महोदया त्वं क असि। हे महोदय, तुम कौन हो। कुत्र च गच्छसि, और कहाँ जाते हो। कृषका, भो बालका अहम कृषक अस्मि क्षेत्रम च गच्छामि। हे बालक, हम कृषक हैं, मैं कृषक हूँ और खेत जाता हूँ। अहम स्वक्षेत्रे अन्नानि शाकानि च उत्पादयामि, मैं अपने खेत में अन्न और सब्जियाँ उगाता हूँ। चलिए, समझ में आ गया। इसका शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। अब यहाँ मौखिकम में देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। एक वचन में हे पुत्र, हे पुत्रो, हे पुत्रा, ये हो गया हमारा पुल्लिंग में। हे पिता, हे पित्रो, हे पित्रा। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, ये हो गया स्त्रीलिंग। हे महोदय, हे महोदयो, हे महोदया, ये हमारा पुल्लिंग है। हे बालका, हे बालको, हे बालका, ये भी पुल्लिंग है। अब चित्राणि उचित संबोधनेन सह मिलत, चित्रों को उचित संबोधन के साथ मिलाइए। भो बालिके, क्या हो जाएगा यहाँ। भो बालिके, भो वृद्ध, भो बालको, हे कृष्ण।
इसे हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। हे पिता स्व मम परीक्षा भविष्यति अत्र पाठान स्मरामि। तो क्या हो जाएगा? हे पिता कल मेरी परीक्षा होगी अतः मैं पाठ को याद करता हूँ। ख हे माता आवाम क्रीडत्वा पठावा। हे माँ हम दोनों खेलकर पढ़ते हैं। भो बालका युवम के अस्थ कुत्र च गच्छता। हे बालकों तुम सब कौन हो और कहाँ जाते हो? हे महोदय अहम तो केवलम नृत्यामि। हे महोदया मैं तो केवल नाचती हूँ। बालिका का कैसे हो जाएगा? हे बालिका, हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका। आप लिख के बोलते हो करने इस तरह से देखिए। हे पिता कल मेरी परीक्षा होगी इसलिए पाठ को याद करता हूँ। हे माता हम दोनों खेलकर पढ़ते हैं। हे बच्चों तुम सब कौन हो और कहाँ जाते हो? हे महोदया मैं तो केवल नाचता हूँ। बालिका का हो गया हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। छात्र हो गया पुल्लिंग शब्द। हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रा। महोदया स्त्रीलिंग है इसलिए हे महोदय, हे महोदय, हे महोदया। वृद्धा भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया इसलिए हे वृद्धे, हे वृद्धे, हे वृद्धा। कृषक हमारा पुल्लिंग हो गया इसलिए हे कृषका, हे कृषको, हे कृषका। अव्यय शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। कुत्र भो बालका युवम कुत्र गच्छत। च हे महोदया त्वं कः असि कुत्र च गच्छसि। तु हे महोदया अहं न गायामि अहं तु केवलं नृत्यामि। न हे प्रिय त्वं कदापि न पठसि। ये सब कुत्र च तू न ये सब क्या हो गया? ये अव्यय हो गया। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 15 देखेंगे। यहाँ बस भविष्यत काल लिरिट लकार स्टार्ट होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।